गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोगों का ईथर एंड इपॉक्साइड। ठीक है, ईथर एंड इपॉक्साइड। यहाँ आप ध्यान से देखिए, जब आपका जैसे आप सुने होंगे एलिफैटिक या एरोमेटिक नाम सुने होंगे ना। एलिफैटिक में क्या होता है, आपका चेन बनी रहती है, कार्बन एटम्स के चेन बने रहते हैं। और एरोमेटिक होता है एटम्स के ही रिंग बन जाते हैं, तो उसी को एरोमेटिक बोलते हैं, एलिफैटिक जैसे आपका, अब जैसे आपका पहली बात तो ईथर क्या होता है, ध्यान से देखिए। ईथर और इपॉक्साइड में अंतर बस एक का है कि ए रिंग में रहता है, ए रिंग में ऑक्सीजन आएगा, दोनों के पास ऑक्सीजन। जब ईथर कब बोलेंगे, ईथर जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ, जैसे आपका हाइड्रोजन होता है, दो हाइड्रोजन रहते हैं तो आपका वाटर होता है। लेकिन यही ऑक्सीजन के बाद अगर आपका क्या हो जाए, दोनों तरफ कार्बन जुड़ जाए, दैट इज एल्किल ग्रुप जुड़ जाए। क्या दोनों तरफ चाहे सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह केस हो सकता है। अब आपका इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए आपका यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये आपका किस में है, ओपन में है, तो आपका यही ऑक्सीजन अगर बंद श्रृंखला में हो जाएगा तो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ कार्बन है, CH2 है, इतना सब लोग जानते होंगे। तो ये यही आपके आर के जैसे ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। अगर दोनों बॉन्ड आपका किससे बना ले, दोनों बॉन्ड आपका एल्किल ग्रुप से बना ले, दैट इज कार्बन से बना ले, तब आपका बोल देंगे कि आपका ईथर है। अगर मान लीजिए कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तब क्या बोलेंगे, आप यहाँ अगर एक एल्किल ग्रुप जोड़ोगे तो आपका एल्कोहल में केवल चेंज होगा, ईथर में नहीं चेंज होगा। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एल्कोहल है कि आपका ईथर है। यानी कि ऑक्सीजन जो दो बॉन्ड बनाता है, दोनों बॉन्ड आपका एल्किल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, यानी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आया इतना चीज, बताइए। एल्किल और इपॉक्साइड में डिफरेंट समझ में आया। ए रिंग ओपन रहेगी, ए रिंग में रहेगा अपना, इसी का नाम होता है इपॉक्साइड। और ये आपका ईथर है, ईथर। ठीक है, और इसी का नाम होता है ऑक्सीरेन। क्या, ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं, ठीक, और करके ऑक्सीरेन। ठीक है, ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक। तो आपका इस तरह से, और आपका ये जो आपका होता है आर डैश इक्वल टू आर हो भी सकता है। अगर आर डैश इक्वल टू आर हुआ तो तब हम बोल देंगे सिमेट्रिकल है। क्या, सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, ईथर। लेकिन आर डैश अगर आर के बराबर नहीं है तो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब थोड़ा आप सब बताइए कि ओ यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, फिर ये CH3 है, ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है कि सिमेट्रिकल ईथर है, थोड़ा बताइए आप सब। सिमेट्रिकल। कौन सा है, बताइए। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, क्योंकि आपका इधर CH3 है, इधर मेथिल है, इधर इधर एथिल है। ये मेथिल और एथिल में कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन में डिफरेंट रहता है। देखिए एक कार्बन यहाँ इस तरह रहता है, यानी कि ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हुआ, अनसिमेट्रिकल का, अनसिमेट्रिकल का। और ध्यान से देखिए, और इसमें आपका, अब मान लीजिए अगर आपका CH3 हो गया, ओ यहाँ CH3 हो गया, फिर आपका ए क्या कौन सा होगा, बताइए थोड़ा। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, गुड, ये सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल। लेकिन आपका एक चीज हम कंसेप्ट बताए थे सॉल्वेंट के केस में, कि ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बताइए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अब ये भी तो बता पोलर चुके हैं हम। गुड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपका ये आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर कम से कम एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा तो दोनों के केस में होता है। देखिए सॉल्वेंट के केस में तो आपका दो केस,
थोड़ा यहाँ रिवीजन करवा देते हैं। सब पोलर एप्रोटिक और यहाँ पोलर प्रोटिक होता है ना, दो तरह के। प्रोटिक मतलब जब आपका कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जब हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है तो उसे प्रोटिक कहते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ आपका ये प्रोटिक में रहेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ही, लेकिन हाइड्रोजन से जब नहीं जुड़ा रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ CH3 से जुड़ गया, इधर से CH3 से जुड़ गया, और यहाँ क्या है, इधर से मान लीजिए CH3 जुड़ दिया। अब इसमें डिफरेंट देख लीजिए, इसमें ये आपका क्या है, पोलर, पोलर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक। एकदम कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, इसमें एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जब रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा रहे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। अगर यही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों तरफ देखिए आपका क्या है, CH3 जुड़ गया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नाम देंगे। तो ये दोनों समझ में आया कंसेप्ट, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक का। तो इसका मतलब आपका जो ईथर होगा, अगर वो हाइड्रोजन, अब जैसे आपका ईथर होता है तो आपका कौन सा किस तरह बिहेव करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और एल्कोहल की बात कर ली जाए तो आपका जो एल्कोहल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। बताइए यहां तक सभी को समझ में आया? ये पिछला रिवीजन करवा रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक? जी सर। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ तक आपका ये चीज था। और पहली बात, दोनों तीनों खेला बताइए। ईथर समझ में आ गया, इपॉक्साइड जो जो बताया उसके बारे में बता ही रहे। ईथर समझाए, अभी इपॉक्साइड बताए, सिमेट्रिकल ईथर बताए, अनसिमेट्रिकल ईथर बताए, तो फिर इसके बारे में बताए पोलर प्रोटिक होगा, के प्रोटिक होगा। जितना चीज अभी व्हाइट बोर्ड पर है, इतने चीज में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो ठीक, अगर हो तो बताइए, नहीं तो आगे प्रोसीड करें। बताइए सभी को समझ में आ गया? ये यही आपका बेस है, अगर यही बेस समझ में आ जाएगा आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक सभी सभी को समझ में आ गया ना? जी सर। सर ठीक है, बाकी ईपो बता दीजिए, ईपो ऑक्साइड जो बताया इपॉक्साइड, जाए। ठीक, 1 मिनट बस। देखिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ में आ गया ना? बताइए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ में आ गया सुरजीत? यस सर। चलिए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ, केवल आपको इपॉक्साइड में दिक्कत हो रही है ना? देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं जैसे आपका ऑक्सीजन, ये आपका ओपन चेन में भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है। ओपन चेन मतलब क्या है कि यही ऑक्सीजन आपका दोनों एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए इस तरह से, तो ये आपका क्या होगा, ईथर होगा। यही ऑक्सीजन अगर रिंग में आ जाए, रिंग में आने मतलब जैसे आपका ये इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, ठीक, तो ये आपका इस तरह से हुआ, ये आपका ऑक्साइड है, चाहे इस तरह से भी आ सकता है, आपका रिंग में आ रहा है ना। ये आपका क्या है, तीनों इपॉक्साइड की एग्जांपल है। समझ में आ गया होगा शायद ना? ये आपका रिंग में है, जैसे आप देख लीजिए, ये CH3, ओ CH3, या आप और भी कर सकते हो CH3, यहाँ आप क्या कर सकते हो, और यहाँ CH2, यहाँ CH3, और एक एक और भी कर सकते हो, टॉल्यूइन नाम सुने होंगे ना? यहाँ बेंजीन जोड़ दीजिए, ये भी देखिए रिंग में नहीं है ना, ये ऑक्सीजन आपका रिंग में नहीं है। इधर से भी ये जुड़ा है, इधर से भी ये जुड़ा है आपका ईथर ही ना। बताइए भाई। यस सर। ठीक है, जब आपका ऑक्सीजन रिंग में आने लगेगा तो तब हम इपॉक्साइड नाम दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना यहाँ तक? यस सर। आगे चले, आगे चले फिर। चलिए, अब आप हेडिंग डालिए ईथर, ईथर में डालिए सिंथेसिस, और पहला सिंथेसिस क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर ईथर सिंथेसिस। इसमें पहले लिख लीजिए, अगर लिख लोगे तो जो चीज हम समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
लिखिए, इन दिस मेथड an alkyl halide is allowed to react with in this method an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide sodium alkoxide ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड फुल स्टॉप। दिस मेथड इज अ laboratory method for the synthesis of ether यहां ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपका कह रहा है एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आपका एल्किल, ध्यान समझिएगा, एल्किल, आपका एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, ध्यान सुनिए। एल्किल होता है कोई एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो वो उसे बोलते हैं एल्किल। और हैलाइड मतलब, इसका मतलब क्या है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो आपका बन जाता है एल्किल हैलाइड। बताइए एल्किल हैलाइड समझ में आया क्या चीज कर रहे हैं। आपका कोई एल्केन रहेगा, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर उस हाइड्रोजन के स्थान पर आपने हैलाइड जोड़ दिया, उसी को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे आप एग्जांपल आप कर सकते हो R डैश यानी X, आप इस तरह से कर सकते हो। आपका जैसे आपका है क्या CH2 CH3 है, CH3 है, ये आपका क्या है, थोड़ा नाम बताइए, इसका नाम क्या है। एथेन है ना। एथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यानी कि आपका यहाँ क्या होगा, तो यहाँ दो बच जाएगा, दो बचेगा तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहेगा। अब यही बॉन्डवा जो है हाइड्रोजन से जुड़ दीजिए तो इसी का नाम हो जाएगा क्या, एथिल हैलाइड। क्या नाम पड़ जाएगा, एथिल हैलाइड। अब हैलाइड में चाहे जो जोड़िए, ब्रोमीन जोड़ोगे तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोरीन जोड़ोगे एथिल क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन जोड़ोगे एथिल आयोडाइड हो जाएगा। बताइए ये समझ में आया एल्किल हैलाइड क्या चीज है। बताइए जो लोग मान लीजिए क्लास कभी ना किए होंगे उनको भी शायद समझ में आ गया है क्या चीज है, क्या बता रहे हैं। यस सर समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो जैसे आपका सोडियम एल्कोक्साइड, ध्यान से देखिए, तो आपका जैसे आपका OH रहता है एल्कोहल रहता है, अगर इसमें से H प्लस निकाल दें, यानी कि OH के स्थान पे, OH के पास जो हाइड्रोजन रहता है उसको क्या कर दें हम, हाइड्रोजन को हटा करके, जब हाइड्रोजन हटेगा तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा बताइए। और जब हाइड्रोजन हटाएंगे इस पर करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब जानते हो सोडियम जब रिएक्ट करने आएगा इस साल्ट के रूप में अटैक करने आएगा, इसी को बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या एल्किल है, एल्कोक्साइड हो जाएगा ना। और मान लीजिए आपका फिनाइल भी हो सकता है, इस जैसे फिनाइल में भी तो आपका क्या होता है, OH होता है। अगर ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा आपका इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप सोडियम से कराओगे ना तो यहाँ से क्या होगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आपके हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जानते हो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है ना, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो आयन में जाके जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो आपका जब इस तरह से जुड़ेगा तो ये फिनाल से फिनॉक्साइड, यहाँ बना था फिनॉक्साइड आयन, और जब सोडियम जोड़ देंगे तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा ना। तो जब सोडियम आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड नाम पड़ जाएगा। अगर वैसे है एल्किल ऑक्साइड बनेगा, और अगर यहाँ पोटेशियम जोड़ोगे तो यहाँ पोटेशियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ जैसे आपका फिनाल है, फिनाल में से हाइड्रोजन हटाओगे फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अगर उसमें मेटल जोड़ोगे पोटेशियम का, पोटेशियम
फिनॉक्साइड बोलोगे, सोडियम है तो सोडियम फिनॉक्साइड बोल रहे हो। बताइए ये दोनों जितना समझा है इतना समझ में आ गया सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ जो आपका जनरल रिएक्शन क्या क्या बोले थे वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब आपका क्या बोला था, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराएं या सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ। हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड कोई ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दिए किसके साथ, सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ। बताइए, तो आपका हाइड्रोजन जानते हो ज्यादातर आपका हाइड्रोजन जो है लीविंग ग्रुप की तरफ बिहेव करता है। अगर लीविंग ग्रुप की तरफ बिहेव करता है तो ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा। जब इस तरफ टूटेगा तो आपका इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा बताइए आप सब। नेगेटिव पर इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा बोल दीजिए, पीछे जाकर देखेंगे तो टाइम थोड़ा जानते माइनस। हो। माइनस आएगा, तो जब माइनस आएगा तो ये सोडियम का पॉजिटिव लेकर चला जाएगा, NaX बनाएगा। और फिर इस और इस R डैश पर कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा बताइए। R डैश पॉजिटिव। पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ROR यहाँ देखिए, RO माइनस है और Na प्लस है। ये इसका निगेटिव चार्ज इसके साथ गया, इसका निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा, तो RO यहाँ R डैश। तो बताइए ये आपका क्या होता है, ईथर होता है कि इपॉक्साइड होता है? ईथर सर। ईथर होता है ना। तो हम किसकी किसके किसकी सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ईथर की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, ईथर बनाया कि नहीं, यही आपका ईथर है। बताइए ये समझ में आया जो चीज अभी जस्ट बताए? बताइए इसकी मैकेनिज्म यस। तो ये अभी देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी अभी देखेंगे। मान लीजिए आप इसमें ले रहे हैं RCH2, यहाँ Cl, फिर आपका यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल में CH3 CH2, यहाँ O माइनस Na पॉजिटिव। तो आपका यहाँ देखिए ये आपका लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, यहाँ ब्रेक होगा, फिर NaCl के साथ जाएगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर आपका आगे क्या बन सकता है, आप सब बता सकते हो। NaCl बनेगा और आगे क्या बनेगा, CH3 CH2 O, फिर ACH2, फिर R। बताइए, शायद इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके निगेटिव को उसके पॉजिटिव साथ, उसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। बताइए ये चीज समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस। ठीक है, तो अब आगे कुछ एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए एरोमेटिक आपका हो गया, जैसे आपका एल्किल हैलाइड आपका क्या ले लें, CH3Br ले लिए, और हमने क्या किया, एरोमेटिक को हमने इस तरह से कर दे रहे हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, R करके यहाँ लिख लीजिएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो हम बताए थे ना, सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ चाहे लीजिए, क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो इसका H प्लस, इसका Na प्लस, इसका निगेटिव चार्ज कौन होगा, Br होगा। Br होगा, इसके साथ क्या बनेगा, Na Br निकल गया, और क्या बनेगा, एक आपका यहाँ O बनेगा, और इसके निगेटिव वाले चार्ज के साथ इसका पॉजिटिव वाला बनेगा, तो क्या बनेगा, बताइए ये आपका क्या है, ये आपका जो बना है तो क्या है, बताइए थोड़ा, जिसके बारे में अभी जस्ट बताए हैं ना। ईथर है सर। ईथर है। अगर यही ऑक्सीजन रिंग में होता तो इसको ऑक्सीजन ना समझिए, थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए, ये ऑक्सीजन नहीं, वो बॉन्ड केकुलर स्ट्रक्चर जो बनता है उस तरह से बना दीजिए। ठीक, तो ये आपका ऑक्सीजन जो है रिंग में नहीं है। जब रिंग में नहीं है तो आपका इधर एल्किल ग्रुप मान सकते हो, इधर भी एल्किल ग्रुप। आपका रिंग में, जब भी रिंग में आपका ऑक्सीजन फंसा रहेगा तो हम इपॉक्साइड बोलेंगे। ऑक्सीजन जब रिंग में नहीं फंसा रहेगा, आपका लोगों दिमाग में रहेगा सर रिंग से फंसा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, रिंग में अगर फंसा रहे तब आप इपॉक्साइड, रिंग से अगर कनेक्ट रहेगा तो हम ईथर बोलेंगे, लेकिन रिंग में अगर फंसा रहेगा तब हम इपॉक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ क्या रिंग से अटैच्ड है,
तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका ईथर है, ठीक है। जो चीज समझा रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए और शायद समझ में आ रहा है। बताइए इन तीनों रिएक्शंस में अलग अलग रिएक्शन एग्जांपल, ये ए कॉमन रिएक्शन दे दिया, ए आर के स्थान पर, इस आर के स्थान पर हमने एक बार ए लिया, एक बार एरोमेटिक वाला भी लिया, दोनों एग्जांपल बता दिए, दोनों के केस में आपका ईथर ही बन रहा है, ठीक है। बताइए यहां तक सभी को समझ में आया, बताइए भाई। यस सर। सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी को भी जहां भी दिक्कत हो तो एक बार बेहिचक एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आप सभी लोग। छोटी छोटी कोई दिक्कत, छोटा छोटा डाउट पूछेंगे तब भी हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आप डाउट पूछ लोगे तो ठीक रहेगा, ना तो यही आपका डाउट सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी, ठीक है। इसलिए वैसे भी हम कोशिश करते हैं आप सबका बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए हम आपका एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितना हमसे हो सकता है कि आप सबको बेसिक से तब एडवांस तक ले जाएं, तो आप हमसे जितना हो सकता है कि बताते हैं, लेकिन आप सबको किसी को भी प्रॉब्लम बेसिक से भी अगर हो रही हो, अगर आप हमसे ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर भी पूछोगे वहां से भी बताने का, तो हम वहां से भी बताएंगे, लेकिन एक बार बताइए तो सही, हमें यहाँ से जानने की जरूरत है, ठीक। नोट हो जाए तो फिर एक लास्ट वाले की मैकेनिज्म हम बता रहे हैं। नोट हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, बोल तो पाओगे नहीं आप सब, नोट हो बहुत गया थक सर। गए। चलिए, क्लास में केवल एक दो लोग ही एक्टिव रहते हैं बस, बाकी सब लोग सो कर क्लास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ऑनलाइन तो देख नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कैमरा वही ऑन करवा देते, सबको बार बार पीछे जाकर देख लेते, तो ऑफलाइन की तरफ फीलिंग दे देता फिर क्या कर रहे हो। चलिए आप लिख लीजिए एग्जाम मैकेनिज्म लिखिए, तीसरे का मैकेनिज्म हम बताने चल रहे हैं, ठीक है। तीसरे की मैकेनिज्म, तो यहाँ लिख लीजिए मैकेनिज्म जो तीसरी वाली ये है, तो उसकी बताने चल रहे हैं। बाकी आप सब से अगर ये कर ले जाओगे वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा कई बार ट्राई करिएगा तो ये भी बता देंगे, और क्या। तो आपका उसमें बता रहे हैं, तो आपका फिनॉक्साइड है, ठीक, फिनॉक्साइड है। तो अब क्या है कि सोडियम पहले जब आयन से ब्रेक हो जाएगा तो उस तरह से सब कुछ कर जाए, सोडियम हटा करके हमने रिएक्शन कराया, तो इस दौरान क्या होगा, आपका जो एल्किल हैलाइड होता है RCH2Br है, इसमें लीविंग ग्रुप क्या है, तो लीविंग ग्रुप निकलता है और बेस आकर अटैक करता है। तो इधर लीविंग ग्रुप जैसे निकला और पीछे से आकर आकर अटैक करता है आपका बेस, तो इस दौरान जब अटैक करेगा तो ये आपकी SN1 रिएक्शन होती है, क्या, सॉरी SN2 रिएक्शन, SN1 नहीं, SN2 रिएक्शन होती है। तो यानी कि एक से, जैसे ब्रोमीन पीछे से आगे से निकल रहा है, तो पीछे से आपका फिनॉक्साइड आयन आकर अटैक करेगा, तो एक साथ ये प्रोसेस हो रहा है, तो इधर ब्रोमीन निकल रहा है, उधर आपका अटैक कर रहा है, ये दैट इज SN2 रिएक्शन हो रही है। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, थोड़ा बहुत SN2 में बताइए आप सब, SN2 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, थोड़ा बताइए। इंटरमीडिएट क्या बनता है SN2 रिएक्शन में, SN2 में रिएक्शन में भाई ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक तरफ से ब्रोमीन निकलता है, एक तरफ से बेस अटैक करता है, इस तरह से देखिए। आपका फिनॉक्साइड आयन है, तो आपके इधर से अटैक करेगा, SH2 है तो यहाँ एल्किल कर दे रहा है, यहाँ Br है, यहाँ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ क्या होगा, ये आके इधर से अटैक करेगा, तो अब बताइए, इधर से ए अटैक करा, इधर से निकल रहा है, तो ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड फार्म होगा ब्रेक होगा, आप सब बताएंगे। ऑक्सीजन और सी वाला CH2 वाला एक बॉन्ड जो है फार्म होगा ब्रेक होगा, तो यहाँ वही चीज लिखना है, फार्म होगा और ए वाला ब्रेक होगा। तो अब जो है इस तरह से आपका क्या ये है, यही आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बन गया, SN2 का ट्रांजिशन स्टेट बनता है।
तब इसके बाद क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट के बाद तुरंत ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा। फिर आगे क्या होगा कि आपका एक ऑक्सीजन, अब इसके साथ बॉन्ड बना दीजिए, ये फॉर्म हो गया CH2, यहाँ R कर दीजिए। आपका जो Br माइनस है ना, तो फिनॉक्साइड का जो पॉजिटिव वाला सोडियम Na प्लस वाला है, तो Br माइनस के साथ NaBr बना लेगा। ठीक है, लास्ट में आप कर सकते हो, जैसे Br यहाँ लिख दीजिए, यहाँ Br निकला, यहाँ Br माइनस यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ कर दीजिए, चाहे दोनों जगह चाहे जहाँ कर दीजिए। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए Na प्लस से, तो यहाँ NaBr बन जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट में बारे में उतना ध्यान न दीजिए, आपका इपॉक्साइड बन, सॉरी ईथर आपका बन गया, तो ईथर पर ध्यान दीजिए बस। आपका ईथर सिंथेसिस कर रहे हैं, ईथर आपका बन के तैयार हो गया। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका एरोमेटिक से ही रिंग आपका है, रिंग अगर आपका ऑक्सीजन से अटैच्ड है तब हम ईथर ही बोलेंगे, लेकिन यही ऑक्सीजन अगर रिंग में आ जाए, जैसे रिंग में आ जाए, तो इसे इपॉक्साइड बोलते हैं। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए इसे। रिंग में और रिंग से अटैच्ड एक बहुत बड़ी बात होती है। रिंग में अटैच्ड है, रिंग में फंसा है, रिंग से अटैच्ड है, इस तरह से है, इसे ईथर बोलते हैं, इसे इपॉक्साइड बोलते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। ये रिंग जो है क्या है, रिंग में फंसा है ऑक्सीजन, इसमें रिंग के बाहर ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह से है, थोड़ा बहुत डिफरेंट देख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका जो बना है, तो आपका ईथर बना है। बताइए, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बताइए। यस सर। ठीक है, तब हेडिंग डालिए आप सब, मैकेनिज्म नोट कर लीजिए। मैकेनिज्म नोट करने के बाद टेस्ट करिए, इसके बाद मैकेनिज्म, और इसके बाद जो है एल्कीन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एल्कीन से कैसे बनाएंगे। नोट हो गया, यहाँ यस तक सर, नोट नोट। हो गया ना? जी। चलिए, आप चाहे यहाँ Br माइनस लिखिए या Br करके, चाहे यहाँ ये इसे छोड़ दीजिए, आपका मेन प्रोडक्ट यही है, दोनों भी सही है। आप चाहे प्लस Br यहाँ लिख करके फिर सोडियम के साथ रिएक्शन करा के डायरेक्ट NaBr कर दीजिए। ठीक है, ठीक, यहाँ तक नोट हो गया। अब अगली हेडिंग डालिए आप सब। हेडिंग आपका है फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो आपकी फ्रॉम एल्कीन।